8वें बाब की 14वीं आयत से। उस वक्त शागिर्द रोटी साथ लेना भूल गए और उनके पास कश्ती में सिवाय एक रोटी के कुछ ना था। और यीशु ने उन्हें ताकीद करके कहा, खबरदार, फरीसियों के खमीर और हेरोदीस के खमीर से परहेज करो। तब वो आपस में यूं कहते हुए तकरार करने लगे कि हमारे पास रोटी नहीं। मगर उसने ये जानते हुए उनसे कहा, तुम क्यों तकरार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या तुम अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा दिल सख्त हो गया है? आंखें रखते हुए तुम नहीं देखते और कान रखते हुए तुम नहीं सुनते? और क्या तुम्हें याद नहीं कि जिस वक्त मैंने वो 5 रोटियां उन 5000 के लिए तोड़ी तो तुमने कितनी टोकरियां टुकड़ों से भरी हुई उठाई? उन्होंने कहा 12। और जिस वक्त वो 7 उन 4000 के लिए तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे उठाए? उन्होंने कहा 7। और उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक भी नहीं समझे? अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबके गुनाह मुआफ किए जाएं। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, साल के दौरान छठे हफ्ते की मंगल की इबादत में शामिल हैं और आज की तिलावतें खूबसूरत पैगाम देती हैं। खुदा हमें किस कदर प्यार करता है और खुदा चाहता है कि हम उसकी परवरदिगारी को याद रखें, मुकम्मल भरोसा और यकीन रखें। आज की पहली तिलावत में कि आजमाइश हमारे ईमान की परख होती है कि इंसान खुदा से कितना प्यार करता है, खुदा की वफादारी में कितना मजबूत है। आजमाइश उसके ईमान की परख का जरिया है। परखा जाता है कि ईमान में कितना मजबूत है, आया ये ईमान में पक्का है, मजबूत है, ये कमजोर है। तो आजमाइश आती है, मुश्किलात आती हैं, हमें हमेशा खुदा पर पुख्ता ईमान रखना है। साबर अय्यूब ने पुख्ता ईमान रखा, आजमाइशों में खुदा का वफादार बंदा रहा और खुदा ने ढेरों बरकत फजाइल अता की। और आज की पहली तिलावत में मुबारक है वो आदमी जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, साबित कदम रहता है, मुश्किलातों में भी सिर्फ खुदा पर पुख्ता ईमान रखता है, खुदावंद के साथ वफादार रहता है। अतवार के में सुना कि जो खुदा की मर्जी को पूरा करता है वो खुदा के साथ अपनी वफादारी दिखाता है। खुदा की मर्जी पर चलना, खुदा की मर्जी को पूरा करना खुदा के साथ वफादारी है। और ईमान में साबित कदम रहना, आजमाइश में पुख्ता ईमान रखना भी खुदा के साथ वफादारी का निशान है। तो मुबारक वो इंसान है जो आजमाइशों में साबित कदम रहता है। रोज़ों में हम सुनेंगे कि मसीह खुदा पर आजमाइशें आई और वो आजमाइशों पर गालिब आया। कैसे? कलाम के जरिए। याद रखें, जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो हम आजमाइशों पर गालिब आते हैं। खुदा का कलाम जो है हमारी रहनुमाई करता है। खुदा के कलाम से हिकमत मिलती है, कुव्वत मिलती है, बरकत मिलती है, रहनुमाई मिलती है, क्या कहना है और क्या नहीं कहना। आजमाइशों पर गालिब आने की ताकत मिलती है। मसीह खुदावंद ने इब्लीस को सारी आजमाइशों में जवाब जो है वो पाक कलाम से दिए कि खुदावंद के पाक कलाम में ये लिखा है। तो वो आजमाइशों पर गालिब आया कलाम के जरिए। तो याद रखें, जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, अमल करते हैं, तो हम भी आजमाइशों पर गालिब आते हैं, कामयाबी पाते हैं। पुराने आदरा में लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिन रात तेरा ध्यान खुदा के कलाम की तरफ हो। और ज़बूर 118 में इंसान जवान किस तरह अपनी राह को साफ रखेगा? सिर्फ खुदा के कलाम पर अमल करने से। उसकी राहें अच्छी कैसे होंगी, उसकी जिंदगी कामयाब कैसे होगी? सिर्फ खुदा के कलाम पर अमल करने से। क्योंकि ज़बूर में कहता है, ज़बूर 119 में, ऐ खुदा तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग, मेरी राह के लिए रोशनी है, मेरी जिंदगी में अंधेरों को खत्म करता है, मेरे रास्तों में मदद करता है तेरा कलाम कि रास्ता कौन सा चुनना है और जिंदगी कैसे गुजारनी है। खुदा का कलाम रहनुमाई करता है। खुदा के कलाम से ही सारी चीजें वजूद में आई हैं। उसके कलमे से, उसके कहने से मुर्दों में जान पड़ गई, उसके कहने से अंधों को आंखें मिली, उसके कहने से कोढ़ियों का कोढ़ जाता रहा,
उसके कहने से लंगड़े चलना शुरू हो गए, उसके कहने से गूंगे जो है बोलना शुरू हुए, क्योंकि खुदा का कलाम जो है ये ज़िंदगी देता है। तो हमें हमेशा खुदा के कलाम को सुनना है ताकि हम आजमाइशों पर गालिब आ सकें। लेकिन मुबारक वो इंसान है जो आजमाइशों में भी साबित कदम रहता है। हमें हमेशा खुदा पर पुख्ता ईमान रखना है। मुबारक वो इंसान है जो खुदा की कवानीन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाता है और खुदा हमेशा उसकी हिफाजत करता है और मदद करता है और उसे संभालता है। आज के इंजील पाक में मसीह खुदावंद ने अपने शागिर्दों को फरीसियों और हेरोदीस के खमीर से दूर रहने और परहेज़ करने की नसीहत की। उनके रवैयों से, उनकी अदालत से, उनकी सोच से, कि फरीसियों जैसा रवैया नहीं रखना, सोच नहीं रखनी, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में दिखावा है। उनकी ज़िंदगी में अपने आप को दूसरों से अच्छा समझना और दूसरों को नाचीज़ जानना है। उनकी ज़िंदगी में खुदा के लिए मोहब्बत नहीं है, खुदा का खौफ नहीं है, डर नहीं है, इंसानों का एहतराम नहीं है, मोहब्बत नहीं है। उनके रवैयों से दूर रहें, परहेज़ करें। और मसीह खुदावंद के शागिर्द जो हैं आज की इंजील पाक में जब कश्ती में सवार हुए तो 7 रोटी लेना भूल गए। अब उनकी आपस में तकरार होती है, बहस होती है। कुछ ने कहा होगा तुम्हें याद नहीं रहा, किसी ने कहा तुम्हें भी याद नहीं रहा, ये तेरी जिम्मेदारी थी, या दूसरा कहेगा ये तेरी जिम्मेदारी थी। आपस में बहस होगी, क्या तुझे फिक्र नहीं, दूसरे कहा तुझे भी फिक्र नहीं है। तो आपस में बड़ी बातें हुई होंगी, बड़ी तकरार हुई होगी कि ये एक दूसरे से ये भी कहा कि ये तेरी गलती है, उसने कहा ये तेरी गलती है। मगर इसी में वक्त गुजार रहे थे, बहस में एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हुए और एक दूसरे को कहते हुए कि ये तेरी गलती है। और उनका सारा ध्यान जो है वो दुनियावी चीज़ों की तरफ, कि हमने 7 रोटी नहीं ली। ये उनकी सोच, ये उनका ख्याल, ये उनका ध्यान था। जिस तरह मैंने बताया कि पुराने में कि तेरा ध्यान खुदा की शरीयत की तरफ हो, खुदा के कलाम की तरफ हो, खुदा की बातों की तरफ हो, और हमने यीशु को देखना है। मत्ती रसूल की जेब में लिखा है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, किसकी? खुदा यीशु मसीह की। यह हमारे बाप की दुआ में कहते हैं कि तेरी बादशाही आए। पहले ढूंढो तुम खुदा की बादशाही, खुदा की मर्जी को पूरा करो तो बाकी सारी चीज़ें तुम्हें इनाम में मिलेंगी। पहले खुदा के साथ चलो, खुदा की मर्जी को पूरा करो, खुदा से प्यार करो, खुदा के साथ वफादारी दिखाओ, तो सारी चीज़ें मिलेंगी इनाम में, बरकत की सूरत में मिलेंगी, कामयाबियाँ भी मिलेंगी, बुलंदियाँ भी मिलेंगी, तरक्कियाँ भी मिलेंगी खुदा के साथ चलने से। पहले ढूंढो तुम उसकी बात चाहिए। तो शागिर्दों का ध्यान जो था दुनियादारी की तरफ, यानी खाने की तरफ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो मसीह खुदावन ने उन्हें बताया, क्या तुम अब तक नहीं जानते और समझते? अब तक यानी यीशु मसीह के साथ काफ़ी देर से हैं, मोर्जे भी देख रहे हैं, बरकतें देख रहे हैं, लोगों को शफा मिलती हुई देख रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा क्या अब तक तुम नहीं जानते और समझते? यानी काफ़ी देर से मसीह खुदावंद ने बता रहे हैं, समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं, मोजज़ात दिखा रहे हैं, बरकतें भी देख रहे हैं, कामयाबियाँ भी देख रहे हैं, मगर बार बार ईमान में कमज़ोर होते जा रहे हैं। क्या हमारा रवैया भी है? खुदा मुसलसल हमारी मदद करता है, हमारी दुआओं को जवाब देता है, क्या फिर भी हम ईमान में कमज़ोर होते हैं, खुदा पर भरोसा करना भूल जाते हैं? तो शागिर्दों में भी ऐसी था। इसी को क्या अब तक तुम्हें नहीं समझते और जानते? इतना कुछ देखा है, बरकतें देखी हैं, मोजज़े देखे हैं, फिर भी भूल गए, देखते हुए भी भूल जाते हैं। तो खुदा ने बड़े बड़े मोजज़े किए, बड़े बड़े काम किए हैं, बड़ी बरकतें मिली, फिर भी वो खुदा की बरकतों को भूल जाते हैं। हम भी याद रखें, खुदा के बड़े बड़े कामों को भूले ना, खुदा के मोजज़ात को भूले ना, खुदा की बरकत को ना भूलें। क्या मैं खुदा की बरकत को भूल गया हूँ? क्या मैं खुदा के बड़े बड़े कामों को भूल गया हूँ? खुदा की रहमत को भूल गया हूँ? तो खुदा की रहमत के लिए हमेशा खुदा की शुक्रगुजारी करनी ना भूलें। क्या अब तक नहीं समझे? क्या सब कुछ भूल गए? तो हमें भूलना नहीं खुदा की बरकत को, खुदा की रहमत को नहीं भूलना, खुदा के प्यार को नहीं भूलना, खुदा की मोहब्बत को नहीं भूलना, जो उसने सलीब पर अपना खून बहाया, ये नहीं भूलना, उसकी कुर्बानी को ना भूले। कि अब तक नहीं जानते कि यीशु ने तो जान दिया। जिसने जान दिया वो कितना प्यार करता है, जिसने खून बहाया वो कितना प्यार करता है, जिसने हमारे लिए सलीब को कबूल कर लिया कितना प्यार करता है। तो हमें ये नहीं भूलना। हम बीमारी में, परेशानी में, बेरोज़गारी में भूल जाते हैं, मायूस न होते हैं। तो याद रखें आज की तलाब में सकते ना बीमारी में परेशान मायूस होना है, ना बेरोज़गारी में, बल्कि खुदा पर भरोसा रखें। जिसने जान दिया है वो आपको प्यार करता है,
मत्ती सुलग में लिखा है कि तुम्हारी कदर बहुत सी परिंदों चिंदों से ज़्यादा है, जिनको भी खुदा रिज़्क देता है, उनको भी प्यार करता है, उनकी भी फिक्र करता है। तो इंसान तेरी कदर तो इन तमाम चीज़ों से कहीं ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो उसने हमारे लिए जान दी है, कुर्बानी दी है। तो इस कुर्बानी को याद रखें कि खुदा मुझे प्यार करता है, खुदा मुझे संभालेगा, खुदा मेरी हिफाजत कर, बस उसका उस पर भरोसा रखना है। मत्ती सुलग से 11वें बाब में सब थके मांदे, जिंदगी की परेशानियों से थक जाते हैं ना, हालातों से थक जाते हैं, मुश्किलातों से थक जाते हैं, तो यह सब थके मांदे मेरे पास आ जाओ। यसू कह रहा है मेरे पास आ जाओ। जिंदगी के हालात हमें थका देते हैं, जिंदगी की परेशानियां, जिंदगी की बीमारियां हमें थका देती हैं, परेशान कर दिया, सब थके मांदे वो मेरे पास आ जाओ। मेरा यसू ये कहता है मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, इन बीमारियों से रिहाई दूंगा, परेशानियों से रिहाई दूंगा। तो हमें इंसानों के पीछे नहीं जाना, इंसानों पर भरोसा नहीं करना, खुदा पर। खुदा बेहतर करेगा। हमें खुदावन यसु मसीह के पीछे चलना है, और खुदावन ने हमें ज़िंदगी दिया, वो हमें बचाएगा। हमें खुदा पर भरोसा रखना है, और खुदा हमारी ज़िंदगी की राहों को सीधा बनाएगा, खुदा बड़े बड़े काम करेगा। तो हमें खुदा पर भरोसा करना, इंसान पर। या सब थके मांदे बोझ से मेरे पास आ जाओ। मसीह खुदा ने क्या उस वक्त जब मैंने 5 रोटियों से 5000 लोगों को शेर किया, वो भूल गए? इतना बड़ा मौजज़ा किया, तुम्हारे सामने किया, तुमने सुना भी और देखा भी। 5000 लोगों ने 5 रोटियों से 5000 लोग शेर हुए, और 12 टोकरे भी बड़े बच गए। तुमने देखा, क्या वो भूल गए? फिर 7 रोटियों से 4000 लोगों को शेर किया, और 7 टोकरियां बाजी, क्या वो भूल गए? यसु मसीह ने बड़े बड़े काम किए, मगर शागिर्द भूल जाते थे। तो याद रखिए, हमें भी खुदा की रहमतों को, खुदा ने हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े अबा अजदाद की ज़िंदगी में, साढ़े अब्बा जी की ज़िंदगी च, दादा जी की ज़िंदगी च, परदादा की ज़िंदगी च बड़े बड़े मौजे, खानदान की ज़िंदगी च, साड़ी ज़िंदगी च असी याद रखिए, बरकतां ते रहमतां नूं याद रखिए। क्या भूल गए? 5 रोटियों से 5000 लोगों को शेर किया, वो देखा था, भूल गए। तो इसलिए फिक्र ना करो कि रोटी साथ नहीं है, खुदा सब मुहैया करेगा, हमें फिक्र नहीं करनी। यस्सु के साथ चलते हैं तो फिर यस्सु पर भरोसा करें, अगर यस्सु के हैं तो यस्सु पर भरोसा करें। साथ कुछ नहीं है तो खुदा पर भरोसा करें, वो सब कुछ करेगा, सब कुछ करेगा। इब्राहिम के बेटे इसहाक ने पूछा कि लकड़ियां भी हैं, आग भी है, बड़ा नहीं है, इसने खुदा मुहैया करेगा, खुदा मुहैया करेगा। तो हमें भी खुदा पर भरोसा रखना है, वो मुहैया करेगा, वो मदद करेगा। तो हमें मुकम्मल भरोसा खुदा पर करना है, और खुदा के मोजज़ात पर बड़ी बड़ी बरकतें अता करेगा, बड़े बड़े काम करेगा। हमें दुनियावी चीज़ों के पीछे भागना नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, बस खुदा की मर्ज़ी को पूरा करें तो सब कुछ होगा। तो आइए खुदा से फजल बरकत मांगें कि हमेशा खुदा के साथ वफादार रहें, आजमाइशों में साबित कदम रहें, तो मुबारक कहलाएंगे और बरकत पाएंगे। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।